हेलो बच्चों, तो आपका पेपर हो चुका है। होपफुली अब तक आपने आंसर की भी आप लोगों ने चेक कर ली होगी। हमने सबसे पहले आंसर की जामिया की डाल दी थी, बट वो बहुत जल्दीबाजी में डाली, तो हो सकता है 2-4 सवाल उसमें गलत भी हो। वैसे हमने कोशिश की थी कि कोई भी सवाल गलत ना हो, बट जल्दीबाजी में अक्सर ऐसा हो जाया करता है। एनीवे, डिटेल में आंसर की जल्दी आपको मिल जाएगी, जिसमें शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो सब सिखा देंगे। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आपकी, कितने पे मिनिमम आपका एडमिशन इन तीनों स्कूल में हो सकता है। जावा में टोटल तीन स्कूल हैं। एक होता है बच्चों का सेल्फ फाइनेंस, और कहना चाहिए बच्चों से मतलब लड़के लड़की दोनों के लिए होता है वो सेल्फ फाइनेंस होता है, जिसमें करीब 30,000 से कुछ ज़्यादा फीस होती है। 30-32 या 33 हज़ार रुपये साल की फ़ीस होती है सेल्फ फाइनेंस। सैयद आबिद हुसैन स्कूल है। उसके बाद एक गर्ल्स का होता है, वो भी सेल्फ फाइनेंस होता है। और एक और होता है JSS करके, जहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, लेकिन वो फ्री वाला स्कूल है, यानी कि उसमें 3-4 हज़ार रुपये की मामूली फ़ी हर साल आपको देनी होती है, यानी कि 30,000 रुपये तकरीबन आपके एक्स्ट्रा लगते हैं सेल्फ फाइनेंस में। अदरवाइज़ आप कम फी में भी, अगर बहुत अच्छी मेरिट आपकी आ रही है, तो एडमिशन ले सकते हो। तो इसके अलावा भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। टोटल सीट्स कितनी भरी जाएंगी जामिया में इस बार, क्या एक्सपेक्टेड है, कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ क्या रह सकती है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन आएगा नहीं आएगा। एक और ढंग होता है एडमिशन का, तो उसमें के बारे में बात करेंगे। स्पॉट रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे उसमें एडमिशन मिल सकता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं हम वेटिंग लिस्ट कितनी आने वाली हैं, और साथ ही साथ कहना चाहिए कितनी टोटल लिस्ट आएंगी। सबसे पहले आपको बता दें 5 या 6 लिस्ट टोटल आती हैं, कई बार 7-8 भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। क्योंकि अभी MU का एग्ज़ाम आपका हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है MU बाद में एग्ज़ाम लेगा, बाद में रिजल्ट निकालेगा। डेफिनेटली आपके जो बच्चे यहाँ जामिया में सेलेक्ट हो जाएंगे, उनसे बहुत सारे बच्चे बाद में छोड़ करके जाएंगे। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट में कुछ बच्चे ज़रूर सेलेक्ट होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन वो एनालाइज़ करेंगे कितने बच्चे वेटिंग लिस्ट के भी आपके एडमिशन जामिया में ले जाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये आपका पहला वाला जो स्कूल है, उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है और लास्ट ईयर क्या थी, 2023 में क्या थी। तो ये पहली कट ऑफ है 2023 की। आपको पता है 21 के बाद अब सिर्फ एक ही कट ऑफ आती है, उसके बाद दूसरी लिस्ट में कोई कट ऑफ नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के रोल नंबर्स आते हैं। ओके, तीसरी में, चौथी में, पाँचवीं, छठी, जो भी इतनी भी लिस्ट आएंगी, अब सिर्फ रोल नंबर वाली आएंगी। पहली लिस्ट में ही आपको कट ऑफ दी होती है, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फाइनल कट ऑफ ज़रूर इस कट ऑफ से तो कम रही होगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला आपका ये है सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा है, क्योंकि डेफिनेटली ये तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस स्कूल है। तो यहाँ पे आपको करीब 30-32 हज़ार रुपये फीस देनी पड़ेगी। 32 हज़ार रुपये प्लस आप मान के चलो, क्योंकि अब बढ़ा दी होगी। 1-2 साल पहले शायद सुन रहे थे कि बढ़ने वाली 1-2 हज़ार रुपये फीस। ओके, एनीवेज 32 हज़ार रुपये देंगे, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए होता है ये स्कूल। उसके बाद अपन देखिए सब कैटेगरी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी। उसके बाद हम आपकी क्वेरीज का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि अभी भी हज़ारों मैसेज आपके मिल चुके हैं, उनमें से कुछ पढ़े हैं हमने, लेकिन सबको नहीं पढ़ पाएंगे बेटा, उसके लिए 24 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा बैलेंस रखा करिए। ओके, और जो कॉमन सवाल है उनको बार बार नहीं पूछा करिए। देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है कि कैटेगरी वाइज जो जनरल में लिए गए हैं सैयद आबिद हुसैन में 9 बच्चे लिए गए हैं। उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में लिए गए हैं 6 बच्चे, OBC में लिए गए हैं 2 बच्चे, मुस्लिम वुमेन में लिए गए हैं 2 बच्चे। उन सब के रोल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में 2 बच्चे और कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में 1 बच्चा। ये आपकी थी लिस्ट पहली वाली। ओके, और इसमें हमने सभी कुछ देख लिया। कट ऑफ एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये पहली कट ऑफ है, डेफिनेटली 3-4 पॉइंट नीचे गई होगी फाइनल कट ऑफ, है ना। जो 6ठी-7वीं लिस्ट के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बच्चा 82 पे यहाँ पे जनरल में सेलेक्ट हुआ है, वो लिस्ट 6-7 जब आएंगी, तो जनरल में कोई बच्चा आई गैस 5 पॉइंट नीचे तक सेलेक्ट हो सकता है। 77 तक भी उसके मार्क्स रहे होंगे। डेफिनेटली पिछली बार भी एडमिशन मिला होगा। और इस बार की बात करें अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो बेटा ज़्यादातर बच्चे मॉडरेट क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं। ऐसे में क्वेश्चन पेपर अगर मॉडरेट है, तो आपको ज़्यादा कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। पिछले साल जैसी ही तकरीबन कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। लेकिन हाँ, अगर जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस बार सीट बढ़ सकती है, जामिया में सीट्स बढ़ी, तब डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और मेरिट काफ़ी नीचे जा सकती है। हो सकता है फिर 75 वाले को एडमिशन मिल जाए जनरल कैटेगरी में। और बाकी कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। फाइनल कट ऑफ के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट मिनिमम कम कर लो, इस कैटेगरी में भी, इस कैटेगरी में भी, और इसमें भी, मुस्लिम वुमन में भी। ठीक है, मुस्लिम वुमन आप उम्मीद कर सकते हो 75-100% सलेक्शन हो जाएगा। ओके जी, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं दूसरे स्कूल की। यहाँ पर बता दिया हमने टोटल कितने बच्चे लिए गए हैं सैयद आबिद हुसैन में, 23 बच्चे। ओके, अब अपन चलेंगे थोड़ा सा दूर, क्योंकि अभी हम पेज नंबर 6-7 पे हैं, और आई गेस ये 54-55 तक जाएगा शायद। 30-32 से दूसरा स्कूल शुरू हो जाएगा। ओके,
ये तो वेटिंग लिस्ट चल रही थी। अब वेटिंग लिस्ट एक ही बार आती है, ध्यान रखना। जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में आ गए, कई सौ बच्चे क्या कई हज़ार तक बच्चे वेटिंग लिस्ट में आजकल डाल जामिया, वही नहीं बच्चे मुझसे बाद में अगर सीट वैकेंट रहती है तो ले लिए जाएंगे बच्चे मेरिट के अकॉर्डिंग। ओके जी, उसके बाद आगे ये वेटिंग लिस्ट अभी चल ही रहा है। अब देखिए, ये जो हमारा स्कूल है, दूसरा वाला स्कूल है, ठीक है, ये भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, यानी कि गर्ल्स इसमें एडमिशन ले सकती हैं लेकिन ज़्यादा फ़ी दे करके। तो चलिए इसको भी एनालाइज़ करते हैं। इसमें देखिए कितने बच्चे ले गए किस कैटेगरी में, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आप कट ऑफ देख लीजिए। फाइनल कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली 3 पॉइंट भी नीचे मान लो तो 74 के आसपास रही होगी इस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। वुमेन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली 71-72 तक ही रही होगी फाइनल कट ऑफ। उसके बाद ऐसे ही मुस्लिम ओबीसी की बात करोगे आप यहाँ पे तो 3 पॉइंट और कम कर लो, 71 के आसपास इसमें क्लोज हो होगी। ओके, जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं। ओके, और जी यहाँ पे देख लीजिए कितने बच्चे लिए गए, वो हम मोटे तौर पर आपको बता देते हैं। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस स्कूल में वो हैं जनरल में 23 बच्चे हैं, 15 हो गए आपके मुस्लिम में, उसके बाद मुस्लिम ओबीसी में 5, उसके बाद 5 मुस्लिम वुमेन, जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी 2 और कश्मीरी माइग्रेंट करके 3, तो कितना हो गया जी 53। टोटल 53 बच्चे अब तक इस लिस्ट के हिसाब से पिछले साल जामिया ने ले लिए थे। तो अभी भी तकरीबन वही बच्चे मेन लिस्ट में आ जाएंगे ऐसे। और अब बात कर लेते हैं हम स्पॉट रजिस्ट्रेशन की। स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता क्या है और कैसे ये होगा स्पॉट, SPOT स्पॉट। ओके, तो देखिए जब सारा एडमिशन तकरीबन क्लोज होने को होता है, सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, तो कभी कभी लास्ट में कुछ सीट्स बच जाती हैं किसी किसी कोर्स में। कोई ज़रूरी नहीं है हर एक कोर्स में बचें, लेकिन कुछ कोर्स में जिसमें बची जाती हैं सीट्स, और बहुत सारे कोर्स में बचती हैं, 1 या 2 सीट तो सब में बचती हैं, कई बार ज़्यादा भी बच जाती हैं। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे इस कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है, और यहाँ पे कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं होता कि कब आएगा ये। जब एडमिशन तकरीबन क्लोज करती है यूनिवर्सिटी, उस टाइम देखती है 1, 2, 4 सीट हमारे पास खाली पड़ी हैं, तो वो एक स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन निकालती है। वहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा, नेक्स्ट डे या 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको दिल्ली पहुँच करके अपने डॉक्यूमेंट जमा करके फीस जमा करनी होगी। इस ढंग से आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन किसका होगा इस कैटेगरी में किसका नहीं होगा ये डिपेंड करता है। वहाँ पे भी मेरिट बनेगी, अगर एक से ज़्यादा बच्चे वहाँ पहुँच गए, तो सपोज 3 सीट हैं, 10 बच्चे पहुँच गए, फिर से उनकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के अकॉर्डिंग उनको एडमिशन मिलेगा। तो ये हुआ स्पॉट रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर बच्चा लगा रहेगा, टच में रहेगा हमारे, डेफिनेटली उसको इसका फ़ायदा मिल सकता है और बहुत से बच्चों को मिलता भी आया है। तो चलिए बाकी अब बची हुई बातें जो भी वो भी कर लेते हैं। अब अगर हम इस साल की कट ऑफ की बात करें बच्चों, तो आप समझ सकते हो कि फाइनल कट ऑफ, ये तो पहली कट ऑफ है आपको पता है, और फाइनल कट ऑफ इसके 2-3 पॉइंट नीचे जानी। अगर मॉडरेट पेपर जैसे कि ज़्यादातर बच्चे आप में से कह रहे हैं, हालांकि आप में से हज़ारों बच्चे ने कमेंट किए हैं, वो 1000 बच्चों के कमेंट तो हम पढ़ नहीं सकते, शुरू के 10, 20, 30 कमेंट पढ़ करके हमें अंदाज़ा हो रहा है कि पेपर आपका मॉडरेट था, मुश्किल नहीं कहा जा सकता। तो अगर मॉडरेट पेपर की बात करें तो कट ऑफ में ज़्यादा चेंज आने वाला नहीं लगता। तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ, अगर हम जनरल की बात करें तो यहाँ पे 74 से नीचे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में 3 पॉइंट और कम कर लो, 72 समझ लो मुस्लिम कैटेगरी में। उसके बाद मुस्लिम ओबीसी में भी आप कम कर लो 3-4 पॉइंट तक, तो 70 लास्ट हो सकता है इसका। मुस्लिम वुमेन की बात करें तो ये भी 70 से नीचे नहीं जाने वाली। जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी और कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में कुछ भी कहना मुश्किल होता है, चूँकि 1-2 सीट होती है। ओके जी, अब चलते हैं हम फाइनल तीसरे स्कूल की तरफ। अब ये है बच्चों तीसरा स्कूल, जिसे हम JSS के नाम से जानते हैं। इसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्री सीट होती है, यानी कि 3-4 हज़ार रुपये की मामूली फ़ी लगेगी 1 साल की आपकी। ओके, 2 साल मतलब 8,000 मैक्सिमम फीस लगेगी, आप ये समझ सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए कट ऑफ सबसे पहले देखिए, क्योंकि कट ऑफ जो है यहाँ पे सबसे ऊपर रहती है। जाहिर सी बात है, फ्री सीट है ना, तो कट ऑफ यहाँ पे ऊपर रहती है, अच्छे बच्चे सबसे यहीं पे आते हैं। ओके, तो बच्चा अगर अच्छा है पढ़ने तो वो क्यों दे पेमेंट फ़ी इतनी ज़्यादा फ़ी। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिर से थोड़ा बता देते हैं हम आपको। यहाँ ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ लगभग 80 के आसपास रखी होगी, 80 के 80। अभी भी आप तकरीबन 80 के आसपास ही फाइनल कट ऑफ मान लो। चौथी, पाँचवीं, छठी लिस्ट आते आते कट ऑफ जनरल की इतनी हो जाएगी। उसके बाद बात करें मुस्लिम की, तो यहाँ पे भी 4 पॉइंट का कमी कर लो, 79 पे आप मुस्लिम को क्लोज कर लो। अगर 79 नंबर है उसका एडमिशन होने के चांसेस अच्छे हैं। उसके बाद बात करते हैं मुस्लिम ओबीसी की, तो ये 83 -4 करोगे तो 79%, सॉरी 79 हाँ परसेंट ही करो, क्योंकि 100 में से ही मार्क्स। ओके, 79 मार्क्स उसके वो भी चाहिए। उसके बाद मुस्लिम वुमेन की बात करें तो यहाँ पे 3 पॉइंट कम कर दो, 78 सीट मैक्सिमम पे, यहाँ पे 78 पे आपका मैक्सिमम एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, यानी कि 78 से कम होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैटेगरी की, तो इसमें तो अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस ढंग से हमने
ये तीनों स्कूल आपके कवर कर लिए हैं। बात हमने कट ऑफ की कर ली, एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ ओवरऑल तीनों स्कूलों में जो पिछले साल की थी लगभग वही रिपीट हो जाएगी, इसमें कोई बड़ा चेंज देखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वैसे कुछ भी हो सकता है, जो कि आपको पता है अगर ये पेपर आसान रहा होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े होंगे, जैसे कि उम्मीद है हर साल बढ़ते हैं, इस बार भी बढ़े होंगे, तो कट ऑफ के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे में। एनीवे इससे कम तो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जितनी लास्ट ईयर की आप कंसिडर कर सकते हैं कट ऑफ जितनी थी। ओके अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने किस किस कैटेगरी में लिए गए वो बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट दी हुई है 18 कैंडिडेट ये हो गए जो जनरल के थे, उसके बाद 12 लिए गए हैं मुस्लिम कैटेगरी। उसके बाद आता है मुस्लिम ओबीसी की 4 बच्चे लिए गए हैं, मुस्लिम वुमेन 4 बच्चे लिए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी 2 और कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में 2। इधर टोटल 42 सीट इन्होंने लास्ट ईयर भरी हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार ये कोशिश कर रहे हैं कि वैसे कई साल से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बच्चे बढ़ाए जाएँ, सीट बढ़ाई जाएँ 11-12 में। ज़्यादातर तो 11 में ही एडमिशन लेते हैं बच्चे यहाँ पे। ओके तो देखिए क्या होता है, इन लोगों की कोशिशें कामयाब होती हैं तो आपके लिए राह बहुत आसान हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है और होपफुली आप सभी अच्छे हैं हालांकि पढ़ने में, लेकिन फिर भी वही कंपटीशन में तो बाजी वही मारेगा जो लगातार पढ़ेगा। ओके तो आई थिंक कोई पॉइंट अब बचा नहीं। वेटिंग लिस्ट की मैंने बता दिया, बहुत लंबी चौड़ी वेटिंग लिस्ट कई कई बच्चों की आती है, कई कई 100 बच्चों की आती है और एक ही बार वेटिंग लिस्ट आती है। अब उसी में से फ़िल्टर होकर के नई लिस्ट आती रहेगी। तो आप वीडियो से बने रहिए, आपकी कोई क्वेरी हो आप कमेंट करिए फटाफट, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।